कल का कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने लीव किया था। शो मोर ऑप्शंस पर आए और यहाँ पर एप्स क्लोज कर देते हैं। मिनी प्रोजेक्ट पर आते हैं SRC app.jsx। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा था, इसको एक बार रन करके प्रोजेक्ट रन है। यहाँ से पेस्ट करें। यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर मैं अगर ऐड कर रहा था कल कोई भी प्रोडक्ट लैपटॉप क्या आ गया, मोबाइल, ये डेटा हमारा ऐड हो रहा है। डेटा को हम ऐड करें तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा था, तो हम यहाँ पर कंटेनर कंटेनर अगर हटा दें तो जस्टिफाई सेंटर पर फाइल हो रहा है। तो ये चीज़ देखेंगे और आई डॉट टू पर ऐड करेंगे। ये भैया इसमें ऐड करता है क्लास में बस 7 एन आइटम को रिलेशन डॉट लाइन। चलो देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, हम आते हैं डिलीट पे। हमारा प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट हमने बटन बना लिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हमें एक आईडी पास करनी पड़ेगी। मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लो डिलीट हैंडलर में, डिलीट हैंडलर, और यहाँ से मैंने आई डॉट आई डी पास कर दी। तो हमें आई डॉट आई डी मिल रही है टू डू में। जिस पर भी टू डू पर हम डिलीट पर क्लिक करेंगे वो आईडी यहाँ से पास होगी। ये आईडी पास होकर कहाँ जाएगी, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट हैंडलर में, कॉन्स डिलीट हैंडलर। ठीक है, और यहाँ पर आईडी पास कर, यहाँ पर मैं एक और टू डू डिफाइन करूंगा, कुछ एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ न्यू। और जो टू डू अरे है उसमें मैं लगाऊंगा फिल्टर। यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा आइटम, और यहाँ से मैं मैच करूंगा किसको,
कि जो फिल्टर से हम आईडी ले रहे हैं आइटम डॉट आईडी, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, तो वहां से हम आईडी पास करें, तो उस केस में क्या करो, टू डू को डिलीट कर दो पीछे। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट टू डूज में पास कर दो न्यू टू डू। ठीक है। और अगर मैं वीट प्लस रिएक्ट पर यहाँ पर आया, तो मैं कर देता हूँ क्लोज। जैसे मैंने डिलीट पर क्लिक किया, देखो डिलीट, ये भी क्लिक किया डिलीट। बटन पे क्लिक करें तो ये भी हाइड हो जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये सेट टू डूज पर हम सेट टू डू को एम्प्टी कर देंगे। बटन पे क्लिक करो तो एम्प्टी हो जाए। यहाँ पर मैंने सपोज ऐड किया टीवी, ऐड हो जाए। देखो यहाँ से हाइड भी हो, ऐड किया रिमोट, रिमोट ऐड हो गया। की पर डिलीट करेंगे, डिलीट भी हो रहा है, प्रॉपरली वर्क है। अब एडिट कर लेते हैं। जब मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो डेटा अपडेट भी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडिट के लिए भी कौन क्लिक ऐड कर दूँ, कौन क्लिक एडिट एंड वन, तो इसमें भी मैं पास कर दूंगा आई डॉट आई डी। आई डॉट आई डी यहाँ से पास कर दूंगा मैं, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे एडिट हैंड, कॉन्स एडिट हैंडलर। यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ लेट इक्वल्स टू, यहाँ से भी हम पास कर रहे हैं आईडी। तो रूट डॉट फिल्टर अगर करेंगे, और जो आइटम हमने लिया है, अगर आइटम डॉट आईडी इक्वल किसके आईडी, तो टी को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, तो कंसोल डॉट लॉग पर आकर चेक करते हैं टी पर हमें क्या मिलेगा। अगर दोनों आईडी इक्वल होती हैं तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, कंसोल पर आते हैं, करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर एक अरे मिला जिसमें जीरो इंडेक्स पर आईडी है और टू डू है। जीरो इंडेक्स पर क्या आईडी और टू डू है, तो हमें तो सिर्फ टू डू प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टी ऑफ जीरो में जीरो इंडेक्स पर प्रिंट करा दूंगा टू डू। वापस आया मैंने एडिट पर क्लिक किया, देखो अब क्या मिल गया, रिमोट मिल गया। अब मुझे ये डेटा टेक्स्ट में लेकर आना है यहाँ पर। ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, इस कंसोल को कर देते कमेंट, और सेट टू डू में पास कर देंगे एट ऑफ जीरो डॉट टू डू। जैसे ही मैंने एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखो रिमोट आ गया। अब मैं यहाँ से अपडेट कर सकता, बट मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो ये भी हट जाना चाहिए। मतलब रिमोट तब तक के लिए हट जाना चाहिए जब तक कि मैं नेक्स्ट डेटा अपडेट ना करूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यही वाला कोड उठा दूंगा, डिलीट वाला, यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पेस्ट कर। तो अब जैसे मैंने एक डेटा ऐड कर दिया, सपोज मार्कर, जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया, यहाँ मार्कर आ गया। ठीक है। तो मार्कर मैंने ऐड कर दिया, मार्कर रिमूव कर दिया, कि वापस से डेटा आ गया। देखो हम एडिट भी कर पा रहे हैं, डिलीट भी कर पा रहे हैं,
सब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड किया पेन, पेंसिल। ठीक है, अगर ये चाहिए डेटा नेक्स्ट में आए, मतलब एक लाइन में ना आए, अगर मैं एक और डेटा ऐड कर देता, पेंसिल, इंक पेन, ये भी आ गया। यहाँ पर आते हैं, हम क्या करेंगे, डेट एडिट यहाँ पर है, y1 x2 राउंडेड, 4 मार्जिन का ऑप्शन है, ml5 यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में नहीं है कि बार बार मैप चल रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल रहा है, ये तो हाइड ही होगा। तो एक चीज और कर लेते हैं, मतलब मैं जब ये रिफ्रेश करूँ ना, तो डेटा हाइड नहीं होना चाहिए। अब डेटाबेस तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ पेन रजिस्टर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डेटा हाइड हो रहा है। तो ये डेटा हाइड नहीं होना चाहिए, डेटा परसिस्ट करना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको यूज करूँगा लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक का, तो लिखेंगे यूज इफेक्ट, यहाँ पर ऐड करेंगे एक डिपेंडेंसी अरे, और लोकल स्टोरेज में ऐड करेंगे सेट आइटम्स, नेम दे दिया मैंने टू डूज, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टू डूज। जेसन डॉट, हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा इसको, जेसन डॉट, जो भी डेटा होगा उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो टू डूज में जो भी डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई करेंगे, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा टू डूज। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जरा कुछ आ रहा है डेटा कि नहीं आ रहा है लोकल स्टोरेज। स्पेक पर आते हैं, एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, स्टोरेज पर आ गए, ऐड किया मैंने पेन, टू डूज ऐड हो गया, देखो टू डूज ऐड भी हो गया, आईडी भी आ गया, टू डू पेन भी। रिफ्रेश करेंगे बट डेटा हाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमें डेटा को गेट भी करना है, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है डेटा, तो उसको डिलीट कर देते हैं। और यूज इफेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि अगर एक वेरिएबल है कॉन्स्ट सेव टू डू, अगर सेव टू डू पहले इसके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो गेट आइटम में हम क्या गेट कर रहे हैं, प्रूफ का। ठीक है, अगर ये है, यहाँ रिटर्न कर दो कि अगर सेव टू डू है, अगर ट्रू है, तो यहाँ पर जेसन डॉट पार्स कर दो टू डू, उसको डेटा आ जाए। अगर फॉल्स है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए, तो हमने पहले पास करो। पार्स करने का मतलब हमने वापस से स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर दिया। एक बार आगे फिर से चेक करते हैं, फ्रेश करेंगे, कैन नॉट एक्सेस टू डू बिफोर इनिशियलाइजेशन। नहीं, यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेव टू। एप्लीकेशन पर आते हैं, लोकल स्टोरेज पर है, तो मैंने ऐड किया पेन, पेन आ गया,
यहाँ मैंने ऐड किया पेंसिल, पेंसिल आ गया, रिफ्रेश किया, देखो डेटा अब नहीं रिमूव हो रहा, कि हमने लोकल स्टोरेज में इसको सेव करके कर रहा, ये डेटा गेट हो रहा। जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा ये डेटा डिलीट नहीं। एडिट करूँगा, पेंसिल आ गया, पेंसिल एंड रबर, ऐड टू पर क्लिक करूँगा, ये आ गया, ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड टू डू को ऐड कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं और एडिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये करके तो देखना ही सभी लोग, ये आना चाहिए बेसिक। इंटरव्यू में पूछ ही लेते हैं टू डू लिस्ट बनाकर बताओ या क्रेड ऑपरेशन करके बताओ, तो हम एक ही क्रेड ऑपरेशन कर सकते। ठीक है, बाकी उसको देख लेते हैं, क्यों नहीं आ रहा नेक्स्ट लाइन में, तब देखते हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा और ऐड कर लेता हूँ। चलन रबर कर चल, करेगा पर्पल राउंडेड और तो कोई डेट दिखा, तो यहाँ से ठीक है, राइट, और x is equal 500 divided by center, एक ही लाइन फ्लैक्स वाले, ओके फ्लैक्स की वजह से आ रहा है एक लाइन। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जस्टिफाई कंटेनर और फ्लैक्स डायरेक्शन होगा फ्लैक्स रो, फ्लैक्स कॉलम, यहाँ पर अगर फ्लैक्स कॉलम कर दें जस्टिफाई सेंटर के फ्लैक्स कॉलम, जस्टिफाई सेंटर से यहाँ सेंटर आ गए और वाले लास्ट में फ्लैक्स कॉलम रीड एडिट मार्कर टोटल, ये आ गए। और हमें पूरा डेटा चाहिए था, एक्स कॉलम रिवर्स, एक्स रैप प्रॉपर्टी है, एक्स रैप अगर लगा स्लैश कॉलम रिवर्स, तो वहाँ पे लेकिन ये एडिट डेटे यहाँ चले, मैं यहाँ क्या करता हूँ एमएल लगा देता हूँ, माई डिलीट बटन एमएल 40,
बात तो बढ़ेगा नहीं। क्लासेस हमें देखनी पड़ेंगी। टेक्स्ट सेंटर, बॉटल मार्कर, पेंसिल रबर, यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। तो आ गया, ठीक है। बॉटल आ गया, मार्कर आ गया, थोड़ा मार्जिन मार दूँ। मार्जिन टॉप से 5 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, बॉटल आ गया, मार्कर आ गया, पेंसिल रबर। रिफ्रेश करेंगे, डेटा नहीं जा रहा है, डिलीट करेंगे, डिलीट हो रहा है, मार्कर पेंसिल रबर। एडिट करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा रोटी, रोटी, एडिट कर दिया मैंने यहाँ पर। आलू की सब्जी, ये आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमने टू डू लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखना, ये तो होगा थोड़ा बहुत कल के वीडियो में, थोड़ा आज के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज रिड्यूसर हो क्या हो। ये इसको रैप कर देते हैं। ये हमारा था मेन प्रोजेक्ट, एलिमेंट सीएसएस का यूज किया था इसमें। तो नया प्रोजेक्ट बना देते 21 पे आ जाते हैं, बनाएंगे। गेट स्टार्टेड पर जाएंगे, यहाँ से करेंगे, पोस्ट करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट, प्रोजेक्ट, इंस्टॉल कर लेते हैं। करेंगे रन टैब, 20+8 के यूआई हमें मिल गया। 21 प्रोजेक्ट पर आते हैं, साथ ही में app.jsx पर जाएंगे और यहाँ पर ही मैं यूज स्टेट भी हटा देता हूँ। यूज करेंगे हम यूज रिड्यूसर हो, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यूज रिड्यूसर हुक बनाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ पहले काउंट, दूसरा मैं यूज करता हूँ डिस्पैच। यहाँ करेंगे यूज रिड्यूसर हुक का यूज। ठीक है, जो काम हम यूज स्टेट से कर सकते हैं वो यूज रिड्यूसर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं पास कर दूंगा एक फंक्शन जो हम बनाएंगे रिड्यूसर, और दूसरा में इनिशियल स्टेट डिफाइन, इनिशियल स्टेट जो भी हो,
एफ फंक्शन के बाहर आएंगे, यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा कॉन्स्ट। सबसे पहले इनिशियल स्टेट होगी 0 और उसके बाद हम यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन कॉन्स्ट रिड्यूसर, और इसमें मैं दो पैरामीटर लूंगा, एक लूंगा स्टेट एक्शन। इसके अंदर मैं स्विच डिफाइन करूंगा, स्विच में मैं पास करूंगा एक्शन, जो भी एक्शन आएगा। पहला मैंने केस लिया मैंने इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर कर दो स्टेट इक्वल्स टू स्टेट प्लस 1, ठीक है। उसके बाद केस आएगा अगर डिक्रीमेंट होता है, स्टेट इक्वल्स टू स्टेट माइनस 1, और अगर रिसेट करना हो केस रिसेट, तो रिटर्न कर दो इनिशियल स्टेट, तो रिटर्न कर देंगे इनिशियल स्टेट। यहाँ पर भी हम रिटर्न कर देते हैं स्टेट प्लस, रिटर्न स्टेट प्लस 1 फंक्शन में डिफाइन करें रिटर्न स्टेट माइनस 1। और अगर एक और केस सपोज कुछ और हमने केस और क्या हो सकता है, रिसेट हमने तीन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रिसेट में, और इस एक्शन को हम क्या करेंगे डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं तीन बटन बनाऊंगा, बटन में पहले होगा इंक्रीमेंट, दूसरे बटन में होगा डिक्रीमेंट, तीसरे बटन में होगा रिसेट। यहाँ पर मैं यूज करूंगा ऑन क्लिक फंक्शन का, यहाँ से हम डिस्पैच करेंगे एक्शन को, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच में मैं पास कर दूंगा यही जो हम एक्शन यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंट। सेम यहाँ पर भी डिस्पैच कर देंगे ऑन क्लिक डिस्पैच डिक्रीमेंट, यहाँ पर ऑन क्लिक डिस्पैच रिसेट, ठीक है। और काउंट को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर h1 टैग, मैं पेज पर आता हूँ रीड प्लस रिएक्ट पर, रिफ्रेश करूंगा पेज को, इंक्रीमेंट पर मैंने क्लिक किया, देखो डिक्रीमेंट पर क्लिक किया डिक्रीमेंट, सेट पर क्लिक किया 0 है, ठीक है। तो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है काउंटर। हमने किसका यूज किया, यूज रिड्यूसर हुक का यूज किया। तो हमें यूज रिड्यूसर हुक में एक फंक्शन पास करना पड़ता है जिसका हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं। इसके अंदर हम स्विच केस में एक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो एक्शन ही हम पास कर रहे हैं यहाँ से ये एक्शन पास हो रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिसेट जो हम डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इनिशियल स्टेट हमने 0 दे रखी है, तो काउंट की इनिशियल स्टेट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यूज रिड्यूसर हो, ठीक है। तो ये यूज रिड्यूसर हो गया, हमारा मिनी प्रोजेक्ट हो गया। अब हमारा रिडक्स बचा है, तो रिडक्स हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल रिडक्स करके फिर रिएक्ट को हम रैप कर देंगे, ठीक है। कल करेंगे कंटिन्यू, आखिरी टॉपिक रिडक्स बचा है तो उसको कल कवर करेंगे।
सर ये आपने मिनी प्रोजेक्ट में रिएक्ट यू स्टेट के अंदर आपने किया पास किया तो समझ नहीं आया एक चीज मेरे को। यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट में लोकल स्टोरेज में यू स्टेट के अंदर आपने कुछ पास किया था कुछ वो बता सकते हो प्लीज। स्टेट में क्या पास किया है? मिनी प्रोजेक्ट में आपने कुछ वो समझ नहीं आया मेरे को पूछ नहीं पाया मैं। तो वो तुम्हें उसको फिगर आउट करो तुम। कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है वहाँ। यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ लाइन नंबर देखो 11 में। क्या हुआ है कि एक मैंने सेव टू डू लिया। अब देखो डेटा हमने हम्म। सेट तो कर दिया, हमें वहां पे सेट मिल रहा था, लेकिन गेट हमें कहाँ करना है? गेट मतलब ब्राउजर पे भी तो प्रिंट कराना है डेटा को। हम्म। तो अच्छा। अगर हमने जो डेटा टूडूज के थ्रू गेट किया वही तो इस टूडूज में आ रहा है, इस अरे में। और इसी पर तो हमने मैप ठीक। लगा रखा है यहाँ पर। इसी पर तो हमने मैप लगा रखा है यहाँ पर। तो वो डेटा प्रिंट हो रहा है गेट करने के बाद। बेसिकली ये इस टूडूज पे हमने तो सेट किया, उस टूडूज से हम गेट कर रहे हैं। अगर टूडूज में डेटा हुआ तो उसको वापस से अरे में कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर सेव टू डू में डेटा हुआ तो जेसन उसको ठीक पार्स है। करेगा और अरे प्रिंट कर देगा। अगर डेटा नहीं हुआ तो एम्प्टी अरे कुछ भी प्रिंट नहीं। स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में पार्स उल्टा होता है। पार्स मतलब जिस फॉर्म में डेटा होता है उस फॉर्म में आ जाएगा। हमने अरे को पहले स्ट्रिंगिफाई किया, उसके बाद उसको वापस से अरे में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग का मतलब जेसन में कन्वर्ट हाँ, किया। जेसन में कन्वर्ट किया मतलब, लेकिन हमें एक्चुअल में स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें सेव करना था कहाँ पर? जेसन स्ट्रिंग में सेव किया उसको, क्योंकि हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना। ठीक ठीक। है, वहां पर हम अरे में नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू।